Assalamualaikum, my dear all student. Today we will discuss about dimension. कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डायमेंशन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है, ये भी डायमेंशन है, ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब डायमेंशन जो है, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन इज़ द मेजरमेंट ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से क्या करना, मेयर करना। ठीक है, अब टेम्परेचर आ जाते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक डायमेंशन है। अब टेम्परेचर को हम मेयर किससे कर सकते हैं? केल्विन से कर सकते हैं, एंड फ़ारेनहाइट से कर सकते हैं, सेल्सियस से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक डायमेंशन। अब ये डायमेंशन हो गया, टेम्परेचर जो है ये डायमेंशन है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी मेयर कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई सा भी यूनिट आ जाए, उससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड टेम्परेचर को ये यहाँ पे ज़ीरो लिखा है, केल्विन को हम ज़ीरो में करते हैं, टेम्परेचर को हम ज़ीरो से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया टाइम। अब टाइम एक डायमेंशन है। टाइम को हम सेकंड में करते हैं, ड्यूरेशन में करते हैं, एंड डेज में करते हैं, ईयर्स में करते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझे कि ये जो टाइम है ये भी एक डायमेंशन है, ये टेम्परेचर है ये भी एक डायमेंशन है। इसको जो हम मेयर करते हैं वो उसके क्या होते हैं, अलग अलग जो होते हैं यूनिट्स होते हैं, उससे हम मेयर करते हैं। अब यूनिट जो है ये छोटा भी हो सकता है, यूनिट बड़ा भी हो सकता है, यूनिट उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे कम छोटा भी हो सकता है। ठीक है, डायमेंशन एक होता है। ठीक है, अब हम जो डायमेंशन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब इधर हम आ जाते हैं। अब लेंथ है, लेंथ एक डायमेंशन है। लेंथ की डायमेंशन को हम लिखेंगे कैसे, राइट कैसे करेंगे? लेंथ की डायमेंशन को हम कैपिटल एल से लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे मास एक डायमेंशन है, मास को हम, मास का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल एम। वैसे ही टाइम, टाइम का क्या होगा, कैपिटल टी। टेम्परेचर, टेम्परेचर का हम ब्रैकेट में लिखेंगे, केल्विन में, या टेम्परेचर को हम थीटा से भी लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं ब्रैकेट में। मतलब ये सारे जो है ना, ये सारे डायमेंशन हम लिखेंगे, बट ब्रैकेट में लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, सो जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो डायमेंशन होगी वो स्मॉल एन हम लिखेंगे, वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन है वो हम ए से लिखेंगे, मतलब उसकी जो डायमेंशन होगी वो ए होगी, वो भी ब्रैकेट में होगी। वैसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, कैपिटल जे होगी। ठीक है, वो भी ब्रैकेट में होगी। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो आपको पता होगा, कौन सा यूनिट होता है, कैंडेला। कैंडेला जो होता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कि ये जो यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट्स, यूनिट्स को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्या होते हैं, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं। जैसे ऊपर हम पढ़ के आए थे कि जो टेम्परेचर होता है उसको हम केल्विन में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, या हम जो है सेल्सियस में कर सकते हैं। मतलब यूनिट कोई सा भी हो सकता है, यूनिट छोटा भी हो सकता है, यूनिट बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सो यूनिट्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, मतलब जिससे हमें क्या हो, यूनिट की क्या हो, साइज़ मालूम है। ठीक है, वैसे ही जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं। क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि वो एक ही होती है, वो रिलेशन बताती है। ठीक है, वो डायमेंशन क्या होती है, एक ही होती है, वो कौन सी होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है,
एंड आपको ये भी बता दो, ये जो है ये एक की पॉइंट है। क्या है? की पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट्स भी सेम हो एंड डायमेंशन भी सेम हो। कभी कभी एंट्री टेस्ट में या आपने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, उसमें आ जाते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है, पूछ लेते हैं कि जिसकी फिजिकल एंड, मतलब ऐसा आप समझे कि एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सी जो क्वांटिटी है या यूनिट आप ले लें कि वो सेम है, जिसकी डायमेंशन जिसका यूनिट सेम है। ऐसे दे देते हैं या वर्क दे देते हैं या पावर देते हैं या आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का दे देते हैं कि बताएं अब इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो आ जाते हैं, मतलब इसका यही है कि दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशन। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन भी सेम हो, जिसके यूनिट भी सेम हो। अब वो कौन सी है, वो इधर हम आ जाते हैं, वो रेडियस। अब रेडियस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। हाइट का यूनिट क्या होता है? हाइट का यूनिट मीटर होता है। डायमीटर का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मूवमेंट आर्म का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। एंड लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम है, इनके यूनिट्स भी क्या है? सेम है। लेंथ इनका हो गया डायमेंशन, एंड जो ये बता रहा है कि हाइट का जो यूनिट है मीटर, तो मीटर हो गया। लेंथ डायमेंशन हो गया, डायमेंशन भी सेम हुई, एंड जो मीटर में आ रहा है वो यूनिट हो गया, यूनिट भी सेम हुआ, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है? कौन सा यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी एंड स्पीड को हम शो किससे करते हैं? वी से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वी पुट किया, ठीक है, इक्वल, मतलब यहाँ पे हमने वी पुट किया, फिर इक्वल का, ठीक है। एंड जो स्पीड, अगर स्पीड आ गई तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस लिखेंगे। अगर वेलोसिटी आ गई तो हम टाइम लिखेंगे, ठीक है। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दोनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? अब ये हमने लिखा, ठीक है, स्पीड को भी हम v से शो करते हैं एंड वेलोसिटी को भी हम v से शो करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया एंड डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया? नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। अब इसका जो यूनिट है स्पीड एंड वेलोसिटी का वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। एंड मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, ठीक है। तो मीटर लेंथ का यूनिट है। यहाँ पे जो स्पीड की सिंबल है या वेलोसिटी की सिंबल है वो v होगी। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? लेंथ को पुट करेंगे ब्रैकेट में। एंड जो यहाँ पे फार्मूला आ गया कि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? कैपिटल टी होती है। तो नीचे हम क्या पुट करेंगे? कैपिटल टी को। यहाँ पे स्मॉल टी है, ये एक फार्मूला है। सो इसकी जो डायमेंशन होगी टाइम की वो कैपिटल टी होगी, ठीक है। अब आप हमेशा ये याद रखें, अगर नंबर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा तो वो नीचे आएगा, अगर निगेटिव में होगा तो वो ऊपर आएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। वही सेम हम लिखेंगे कि वेलोसिटी एंड स्पीड की जो सिंबल है वो v है, ठीक है। सो हम t को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो लेंथ हमें इन्वर्स में मिलता है, तो लेंथ को हम इधर पुट करेंगे, ठीक है। लेंथ को इधर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें t इन्वर्स मिलेगा, ठीक है, t-1, ठीक है। मतलब आपका नंबर अगर पॉजिटिव में आया तो वो नीचे होगा, अगर नीचे आएगा, अगर निगेटिव में होगा तो वो ऊपर शिफ्ट होगा।
जैसे कि हमने एल को यहाँ रखा, ठीक है, निगेटिव में हमें मिला तो हमने एल को यहाँ पुट किया, फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो हमें क्या मिला, टी माइनस इन्वर्स, ठीक है। क्योंकि हमें ये किस वजह से मिला, इस वजह से मिला कि हमारा जो ये लेंथ है ये ऊपर था एल, ये टी जो था वो पॉजिटिव में हमें मिला, एंड जो एल मिली हमें वो किस में मिली, वो निगेटिव में मिली। इसीलिए हमें जो एल मल्टीप्लाई टी माइनस इनवर्स वो भी आंसर क्या मिला, हमें माइनस में ही मिला, ठीक है। सो v इज इक्वल, फिर हमने जो डायमेंशन निकाली, हमारी जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो हम सेम वही तरीके से v को इधर पुट करेंगे, एल टी माइनस इनवर्स, मतलब इनको जो क्या करेंगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही हम जो डायमेंशन, ये भी करेक्ट है एंड ये भी आप लिख सकते हैं, एम नॉट एल टी माइनस इनवर्स, ठीक है। अब ये डायमेंशन जो हमने निकाली ना, ये सारी ये जो डायमेंशन हमने निकाली के एल डायमेंशन है, टी डायमेंशन है, ऐसे एम डायमेंशन, ये डायमेंशन कुछ नहीं होता, ये जो है ना डायमेंशन डिपेंड करती है पावर्स पे। अब हमें क्या मिला, एम का जो पावर हमें मिला, एम का हमें 0 मिला, एल का हमें 1 मिला, एंड टी का भी हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। एल 1 हो गया, टी 1 हो गया, एम नॉट में हमें मिला एम 0 मिला, ठीक है। सो इधर भी आप देख सकते हैं कि हमें पता चला कि जो है यूनिट्स में क्या होता है, साइज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। साइज़ छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, उससे बड़ी भी होती है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एक ही होता है, एंड डायमेंशन हमें किस में मिलती है, पावर्स में मिलती है, ठीक है। सो आई होप आपने जो है आज का लेक्चर जो है अंडरस्टैंड किया होगा, एंड आपको जो है समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप किया करें, इससे क्या पता चलता है कि आपको बात समझ आई है या आपने लेक्चर को क्या किया है, अंडरस्टैंड किया है। एंड आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।